और सत्ता में अब बात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से पूर्व सांसद राहुल गांधी की, जो बोले तो अमेरिका में रहे लेकिन विवाद भारत में लगातार छिड़ रहा है। 2 दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में मुसलमानों से भेदभाव हो रहा है और वो डरे हुए हैं। इस पर काफी विवाद हुआ था। राहुल गांधी के बयानों की सीरीज में आज फिर से नया बयान आया है। ये बयान मुस्लिम लीग पर है, जिस पर विवाद छिड़ गया है और बीजेपी राहुल के बयान से काफी नाराज है। दरअसल कल राहुल गांधी वाशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब के एक कार्यक्रम में थे। यहां उनसे केरल में मुस्लिम लीग से गठबंधन करने के मुद्दे पर सवाल पूछा गया। इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने जोर देकर 2 बातें कही। पहली बात, मुस्लिम लीग पूरी तरीके से सेकुलर पार्टी है। दूसरी बात, मुस्लिम लीग में नॉन सेकुलर जैसा कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी की इन्हीं 2 बातों पर विवाद है, इसलिए हमने मुस्लिम लीग पर ऐतिहासिक तथ्यों की एक कुंजी तैयार की है, जिसमें राहुल के बयान और इस पर हो रही राजनीति को आसानी से समझा जा सके। उस कुंजी को देखने से पहले सवाल समेत राहुल गांधी का पूरा बयान सुनते हैं, जिससे पूरी पिक्चर क्लियर है। Says you talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than, I'm sorry, the state you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. तो राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने तुरंत पलटवार किया। बीजेपी के नेताओं और बड़े मंत्रियों ने दावा किया कि जिस मुस्लिम लीग के कारण देश का बंटवारा हुआ, राहुल उसे सेकुलर बता रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता प्रवन खेड़ा ने ट्वीट करके यह क्लियर किया कि राहुल गांधी जिस मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं वो आजादी से पहले वाली मुस्लिम लीग नहीं है, बल्कि केरल की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, जिसकी स्थापना आजादी के बाद 1948 में हुई। सुनिए इस मामले में कौन क्या बोल रहा है। सिमी एक सांस्कृतिक संगठन है, पीएफआई एक सांस्कृतिक संगठन है, वो भी सेकुलरिज्म के प्रतीक हैं। और कांग्रेस पार्टी की जो ये सोच है, जो राहुल गांधी वहां पर व्यक्त कर रहे हैं, इस सोच के अनुसार तो बड़े से बड़े आतंकवाद के आरोपी भी सिर्फ भटके हुए नौजवान हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनको इतिहास का ज्ञान नहीं है। जो मुस्लिम लीग यानी इंडियन मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान के विरोध में थे, वो आज भी केरला में इंडियन मुस्लिम लीग के नाम से जाने जाते हैं। मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष कहना ये मानसिकता ज़्यादा खतरनाक है। हम पर तो वो आरोप लगाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस हो या राहुल गांधी हो, जब ये बात कहते हैं कि मुस्लिम लीग धर्मनिरपेक्ष है, तो ये बंटवारे का बीजारोपण कर रहे हैं। जिन्ना की मुस्लिम लीग वो थी जिससे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गठबंधन किया था। ये वो मुस्लिम लीग नहीं है, ये वो मुस्लिम लीग है जिससे भारतीय जनता पार्टी ने नागपुर में गठबंधन किया था। ये वो मुस्लिम लीग है जिसको अटल जी पसंद करते थे। तो बयान और राजनीति के बाद अब आते हैं ऐतिहासिक तथ्यों पर। सबसे पहले यह समझ लीजिए, जो मुस्लिम लीग भारत के नेताओं के बीच आज ट्रेंड कर रही है, वो मुस्लिम लीग आज़ादी के बाद बनी है। वो पाकिस्तान की मांग करने वाली मुस्लिम लीग नहीं है। इस पार्टी का नाम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है और ये दक्षिण भारत में एक्टिव है। केरल से इनके सांसद लगातार जीतते रहे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का पाकिस्तान मांगने वाला जो जिन्ना की मुस्लिम लीग है उससे कोई संबंध नहीं है। जिन्ना वाले मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। इन्होंने पाकिस्तान की मांग की। 1945-46 के चुनाव में मद्रास प्रांत में मुस्लिम लीग को 28 सीटें मिली। इसमें मुस्लिम लीग के 2 नेता बी पोकर साहिब बहादुर और एम मोहम्मद इस्माइल का बड़ा रोल था। 1947 में देश का बंटवारा हुआ। मुस्लिम लीग के ज्यादातर नेता पाकिस्तान चले गए। इसके बाद भारत में मुस्लिम लीग खत्म हो गई और भारत, पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में नए सिरे से मुस्लिम लीग की स्थापना की जाने लगी। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग बनी रही, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में नई पार्टी ऑल पाकिस्तान आवामी मुस्लिम लीग बनी और भारत में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। भारत में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। 1947 में देश का बंटवारा हुआ
मुस्लिम लीग के ज्यादातर नेता पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन जिन्ना वाले मुस्लिम लीग के पुराने नेता बी पोकर साहिब बहादुर और एम मोहम्मद इस्माइल भारत में ही रहे। आजादी के महज 7 महीने बाद ही 10 मार्च 1948 को मोहम्मद इस्माइल और बी पोकर ने भारत में बचे मुस्लिम लीग के नेताओं की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में जिन्ना के मुस्लिम लीग में एक्टिव रहे 33 पुराने नेता शामिल हुए। 10 मार्च 1948 की उसी बैठक में भारत में मुस्लिम लीग का फिर से गठन किया गया और इस बार इसे नाम दिया गया इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। तो वही नेता जो आज़ादी से पहले पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, वो भारत में रह गए और नया मुस्लिम लीग बना दिया, यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग उसी जिन्ना के मुस्लिम लीग से निकली जिसने भारत का बंटवारा कराया था। इतना ही नहीं, जिस मुस्लिम लीग को राहुल गांधी पूरी तरह सेकुलर कह रहे हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उसके सख्त खिलाफ थे। पंडित नेहरू ने तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन से कहा था वो मोहम्मद इस्माइल को मुस्लिम लीग के पुनर्गठन के विचार को छोड़ने की सलाह दें। नेहरू ये मानते थे कि भारतीय मुसलमानों को मुस्लिम लीग जैसी राजनीतिक पार्टियों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज जो मुस्लिम लीग राहुल गांधी को पूरी तरीके से सेकुलर लग रही है, खुद नेहरू उसके गठन के ही खिलाफ थे। सिर्फ नेहरू ही नहीं, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की सहयोगी सीपीएम भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को पसंद नहीं करती है। सीपीएम के माउथपीस देशाभिमानी में एक बार लिखा था कि आईयूएमएल केरल में गहरी सांप्रदायिक राजनीति में फंसा हुआ है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता जमाते इस्लामी की राजनीति के चैंपियन बन गए। वैसे भी जिस पार्टी के नाम में ही मुस्लिम है, यानी जो एक खास धर्म के लोगों को संबोधित करते हुए अपना नाम रख रही है, उसमें सेकुलर वाले विचार नहीं होने के आरोप हमेशा लगते रहे। ऐसे में सवाल यह है कि राहुल गांधी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सेकुलर होने के लिए इतने कंफर्म कैसे हैं? ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरी है? हमने इसका जवाब तलाशने की कोशिश भी की। दरअसल केरल में मुस्लिमों पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का अच्छा खासा असर है। केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांग्रेस की सहयोगी है। केरल विधानसभा में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 15 विधायक हैं। 2004 में जब यूपीए सरकार बनी तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सरकार को समर्थन दिया। इसके अलावा केरल की 60 विधानसभा सीटों पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हार और जीत तय करने की क्षमता रखती है। ये जिले हैं पलक्कड़, मल्लपुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड। इन 6 जिलों में विधानसभा की 60 सीटें आती हैं। कहा जाता है जो दल इन इलाकों में जीतते हैं उसकी सरकार बनती है। इन 6 जिलों में 40% से ज़्यादा मुस्लिम हैं, जिसमें मल्लपुरम में 70% मुस्लिम हैं, जबकि कोझिकोड में 40% और कासरगोड में 38% मुस्लिम हैं। खास बात यह कि जिस वायनाड से राहुल गांधी 2019 में चुनाव जीते थे, वहां 28% मुस्लिम वोटर हैं, जिन पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का अच्छा खासा असर है। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी यहां से बड़े मार्जिन से जीते थे। उनकी रैलियों और रोड शो में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के झंडे खूब लहराते थे। इसलिए अगर अमेरिका में राहुल गांधी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सांप्रदायिक कह देते हैं तो उन पर सांप्रदायिक दल से गठबंधन का आरोप लगता और उनका एक अहम सहयोगी भी उनसे दूर हो जाता। शायद इसलिए राहुल गांधी ने बड़े ही बेबाकी से यह कह दिया कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पूरी तरीके से सेकुलर पार्टी है।